यानी कि भगवत कृपा स्वरूप मानव शरीर को प्राप्त करके भी जो भव सागर से ना तरे वो मंदमती है और बोले आत्मा आत्महत्या के पाप को भोगता है। इसलिए प्रभु राम जी कहते हैं कि भाई जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। परम पिता परमेश्वर परमात्मा प्रभु राम जी बतला रहे हैं, जब परलोक यहाँ सुख चाहो। बड़े विचित्र बात, हम लोग लौकिक सुखों के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, फिर भी शाश्वत सुख की उपलब्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि शाश्वत सुख की परिभाषा ही हम नहीं जानते। श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा, जगजाल से छुटन का तब तक जतन। जप यज्ञ होम पूजा व्रत लाख नेम कर ले, जप यज्ञ होम पूजा व्रत लाख नेम कर ले, सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन न होगा। ये ध्यान से समझे, सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी? संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी? चातक दृगों का जब तक घनश्याम घर ना होगा। व्यापार धन कमा के तू लाख साध सज ले, होगा सुखी न जब तक संतोष न। तू तौल के जो देखे आंखों से प्रेम मोती, एक बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा। एक बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन। गुजरात में एक संत थे, तो वो सिर्फ नाम जपते थे और ऐसे नाम जप के सिद्ध हो चुके थे, तो उनकी ख्याति होने लगी। वहां का कोई राजा था, उसने भी सुना, तो वो सदा व्रत बांट रहा था, दान कर रहा था। राजा लोग पहले कुछ दिनों के लिए सदा व्रत का मतलब सुबह से लेकर शाम तक कोई भी आ जाए और जो भी चाहे उसको वो मिलेगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे। तो सदा व्रत बांट रहा था। उसने लोगों से संत की महिमा सुनी, तो उसने सोचा कि भाई संत महात्मा को बुलाया जाए, उनको भी कुछ दान दिया जाए। अच्छा, संत को बुलाया गया तो पहले तो संत ने कहा, भैया देखो हमें कोई दान वान से मतलब नहीं है,
अंत तो गत्वा, मुख्य बात पर हम समझें, अंत में संत जी पहुंचे। महाराज आप कुछ दान ले लीजिए। कह लगे क्या दे सकोगे आप? जो आप मांगो। अच्छा, तो उन्होंने एक तुलसी का पत्ता मंगाया, क्या, और उस पे सिर्फ रा लिखा, क्या, रा, और कहा मुझे ज्यादा नहीं, इस तुलसी के पत्ते के बराबर आप सोना चांदी जो भी देना चाहोगे। राजा हंसने लगे कि महाराज क्या मजाक करते हैं, और कुछ मांगो, इतने में क्या होगा? बोले नहीं नहीं, बस शर्त ये है कि इसके बराबर दे देना। छोटा सा तराजू मंगाया गया सुनारों वाला, उस पे तुलसी का पत्ता रखा गया, दूसरे पे सोना जवाहरात रखने लगे। अब वो तुलसी का पत्ता नीचे का नीचे ही रहे, उसके बराबर तुले ही ना। घर में जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात से सब रख दिए, बड़ा तराजू रखा गया, लेकिन उसके बराबर फिर भी रिश्तेदारों से मंगवाया, उधार लिया, लेकिन फिर भी उसके बराबर नहीं तुला, उसके बराबर नहीं तुला। तो अंत में राजा महात्मा के चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मैंने कह दिया था कि आपको दान दूंगा और पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे क्षमा कर दो। संत ने कहा राजन, अभी तो हमने तुलसी पत्र पर सिर्फ रा लिखा था, आधा आधा नाम, कितना, आधा नाम लिखा था, मां लिखा ही नहीं था, राम। तो राम आधे नाम के बराबर भी तुम्हारी सारी दौलत मिलकर भी पूरा नहीं पड़ा। तो हम तो नाम धन के धनी हैं, हम तो नाम धन के धनी हैं। तो धनवान कौन हुआ? धनवान कौन हुआ? सारा भौतिक धन उस आधे नाम के बराबर भी नहीं तोला। तो धनवान कौन हुआ? है जी? अरे कुछ तो समझा करो भाई, समय निकाल कर आते हो, चित्त वृत्ति एक जगह रखो, कुछ तो समझो। धनवान कौन हुआ? संत, जिनके पास नाम है। अब आधे नाम के बराबर भौतिकता सुख नहीं है, तो फिर यह भौतिक धन संपत्ति किस काम आएगा? और अगर राम नाम धन है तो यहां भी और वहां भी। इसलिए राम जी स्वयं कहते हैं कि जो परलोक, पहले परलोक का नाम दिया, फिर इहां सुख चाहू, इहां जहां रह रहे हो। इसका मतलब यह है कि यहां सुख मिले या ना मिले, पर वहां सुख मिलना चाहिए। पहले उसे बनाना चाहिए, यहां बने चाहे ना बने। लेकिन मान लीजिए आप दोनों जगह बनाना चाहते हैं, दोनों जगह सुख चाहते हैं, यहां भी और। तो राम जी कहते भैया सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। तो मेरी बात सुनकर और उसे हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। दृढ़ता से, दृढ़ता मीन्स मजबूती से क्या पकड़ लो? जो राम जी कहने जा रहे हैं उस बात को, उस पॉइंट को। क्या कहते हैं? सुलभ सुखद
मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति सुलभ सुखद। सुलभ पहले शब्द आया, सुलभ में सरलता से, क्या हे भाई यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है। और इससे पहले को पूछे कि भक्ति क्यों करें तो बोले सुखदायक है। क्या सुखदायक। और पुराणों और वेदों ने इसे बताया है कि भक्ति सुलभ भी है और सुखदायक भी है। बताओ कोई भगवान का भक्त भूखा मर रहा हो जबकि कोई कमाने का प्रयत्न नहीं करते। कोई नाम जपने वाला भूखा मर रहा हो जबकि वो कमाने का कोई व्यापार नहीं करता। सोचो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ सुख और वहां सुख, अगर दोनों जगह सुख चाहते हो तो क्या करो? बोले ये मेरी भक्ति का मार्ग, मेरे भक्ति का रास्ता सुलभ भी है और सुखदायक भी है। सुलभ भी है और सुलभ मीन्स कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, इसलिए सुलभ है और सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी कोई उच्च वर्णता नहीं चाहिए, कोई श्रेष्ठता नहीं चाहिए, कोई भी है नहीं। कोई बहुत बड़ा उम्र भी नहीं चाहिए। ध्रुव की अवस्था कौन बड़ी है, केवट कहाँ करते ध्यान रहे। गणिका का कुल क्या पवित्र रहा, सुवर्ण कहाँ रस खान रहे। सोचो ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था थी, तो भक्ति करने के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र की जरूरत है? अभी हम कैसे करें? 5 साल। केवट कौन सा बहुत उच्च वर्ण का था या बहुत ध्यान यज्ञ पूजा में लगा रहता था। गणिका और तो और सोचो, गणिका कौन से बहुत उत्तम कुल की पवित्र स्त्री थी, है गणिका। गणिका का कुल क्या पवित्र रहा। और तो और यमन जाति के रसखान जी महाराज, कौन सी जाति के? रसखान। सुवर्ण कहाँ रस खान रहे, महिमा तो केवल प्रेम की है जिसके बस में। तो सबके लिए सुलभ भी है। राम जी कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ भी है और सुखद भी है। कौन सा मार्ग? बोले भगति मोर पुराण श्रुति का। मेरी भक्ति के बारे में पुराण और वेद ने बताया, यानी कि भगवान की भक्ति ही सुलभ है और सुखदायक है, और शायद सुलभ है इसीलिए सुखदायक है। अच्छा एक चीज और, बोले ज्ञान अगम प्रति हुआने का, साधत कठिन न मन कहूं टेका। ज्ञान भी है पर ज्ञान मार्ग बड़ा अगम है, अगम दुर्गम।
बड़ा कठिन है। ज्ञान मार्ग पर चलना, आगे आप सुनोगे प्रसंग आएगा, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश न लावहि बात। ज्ञान का रास्ता तलवार की धार है। क्या? तलवार की धार, उस पर चलना सबके बस की बात, कब कट जाओगे कुछ पता नहीं। तो ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका, यानी ज्ञान प्राप्त करने में नाना प्रकार के विघ्न हैं। प्रत्यहु मीन्स विघ्न, अनेका, और बोले उसका साधन बड़ा कठिन है। और करत कष्ट बहु पावई को, अच्छा बड़ी कठिनता और कष्ट सहकर कोई पा भी जाए, क्या? ज्ञान। भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। तो राम जी कहते हैं भैया, ज्ञान कठिनता से कष्ट सहकर कोई पा भी जाए, अगर भक्ति से हीन है तो मुझे वो ज्ञानी प्रिय नहीं। इसीलिए आप देखोगे उद्धव को भगवान ने ब्रज में क्यों भेजा। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उद्धव को भगवान ने द्वारिका से या मथुरा से ब्रज क्यों भेजा जानते हो? है जी? क्यों भेजा? इसलिए भेजा, उद्धव से तो कहा कि ये जो ज्ञान की चर्चा आप मुझे सिखा रहे हो या समझा रहे हो, हम तो समझ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे विरह में ब्रज की गोप और गोपियां सब बहुत व्याकुल रहती हैं। यही थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा उन्हें भी दे और उनको शांति मिल जाए तो हम समझ जाए। अच्छा, उद्धव ज्ञान के घमंड में चल पड़े। देखता हूं कैसे विरह वेदना में तड़पती है, लेकिन यह तो लौकिक भाषा में उद्धव को बहाना बनाकर भेजा। भगवान कृष्ण की असली चाहत या खेल तो यह था कि उद्धव ज्ञानी थे पर प्रेम नहीं था, पर प्रेम नहीं था। तो उद्धव को सच में ज्ञान से, ज्ञान नीरस होता है, ज्ञान से बात नहीं बनती। यहाँ भगवान जो कह रहे हैं ये समझो भागवत की बात है। इसलिए भेजा कि ये ब्रज में जाएंगे तो वहां इतना प्रेम का रस है कि उस रस में यह भी सराबोर हो जाएंगे। तो ये मुझे, क्योंकि भगवान के मित्र थे, दोस्त थे, कौन? उद्धव। तो जैसे ही चले मथुरा से, जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहां की झाड़ियों ने प्रेम का कुछ अनोखा रंग दिखलाया। किसने? झाड़ियों, झाड़ी तो समझते हो? वहां की झाड़ियों ने प्रेम का कुछ अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तेरा हम ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तेरा हम ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। और सचमुच उद्धव आए तो थे 1-2 दिन के लिए, 6 महीने रहे। और 6 महीने बाद जब वापस गए तो कृष्ण भगवान बड़े खुश होकर बाह फैलाकर दौड़े, मेरा मित्र आ गया। तो उद्धव ने दूर से कहा, हट जाओ, तुम बड़े बेईमान हो ना, उल्टा पुल्टा सुनाने लगे। तो कृष्ण जी ने कहा, अच्छा गए थे ज्ञान समझाने, उल्टा तुम ही समझ कर आ गए क्या?
यही तो मैं चाहता था, क्योंकि भगवान कहते हैं करत कष्ट बहु पावई कोई, ज्ञान कष्ट करके कोई पा भी जाए, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। अगर भक्ति से हीन है तो वो मुझे अच्छा। और भैया देखो, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान। एक चीज और, साधक कठिन न मन कहूं टेका। ज्ञान की साधना बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि मन को किसी का सहारा नहीं है, अकेले चलना पड़ता है। मन को किसी का सहारा नहीं है, मन को अकेले चलना पड़ता है ज्ञान मार्ग पर। पर भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। गजब की परिभाषा है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के सहारे की जरूरत, और बोले सब सुखों की खान है। भक्ति जो भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो भी कुछ चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो भी कुछ चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बना, मिलता रहेगा आपको जो भी कुछ। आप देखोगे, अभी हम लोग ध्रुव का नाम ले रहे थे। ध्रुव भगवान को पाने के लिए किस लिए गए थे जानते हो? राजगद्दी पाने के लिए। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया और भगवान से मिल लिए, भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तब ध्रुव ने कहा महाराज अब मुझे कुछ भी। लाख भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग लो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा सुनो, तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुम 36,000 वर्ष पृथ्वी का राज्य करो। राजगद्दी पाने का सोच कर आए थे, तो 36,000 वर्ष राज्य करो। तो भगवान का दिव्य लोक भी मिल गया, भगवान भी मिल गए और राज्य भी मिल गया। तो यहाँ भी सुख और वहां भी सुख, दोनों जगह मिला कि नहीं? इससे पहले प्रहलाद से भी भगवान मिन्नत करते रहे कुछ मांग लो, तो प्रहलाद ने तो कहा यही दे दो, हमें कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। फिर भी भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे सुख के लिए तुम हिरण्याकश्यप की गद्दी स्वीकार करो, राजा बनो। प्रहलाद को राजगद्दी सौंप दी। तो राजगद्दी सौंप दी तो यहां भी सुख, जबकि चाहते नहीं थे, और वहां भी सुख, दोनों जगह सुख मिला कि नहीं? एक नहीं अनेकों आते। विभीषण भगवान की शरण में आया। कब? अच्छा, भगवान ने कहा कि विभीषण तुम्हारी कुछ इच्छा हो, मान। विभीषण ने स्पष्ट शब्दों में कहा उर कछु प्रथम वासना रही। हे प्रभु,
बात करते हैं। प्रथम मीन्स पहले, जब आप तक आया नहीं था तो मेरे उर्मिन्स हृदय में कुछ वासना थी, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरिस सोबहि, पर आपके चरण के प्रेम रूपी नदी में वो वासना अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब विभीषण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, करे हो कलप भर राज तुम, कितने और मन सुमेरो, सुनो, एक कल्प तक राज करो। कितने दिन? एक कल्प। अब मन से मेरा सुमिरन करते रहना। फिर कहाँ जाओगे? जहां संत सब जाए। पुनि मम धाम जाइयो, जहां संत सब जाए। तो भैया यहाँ भी सुख और वहां भी सुख, दोनों जगह मिला कि नहीं है? ना चाहते हुए भी। तो ये दोनों जगह सुख कैसे मिलता है जी? है? दोनों जगह कैसे सुख मिलेगा? एक नहीं, आप जितने भक्तों का नाम सुनो। जब परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति। दोनों जगह सुख चाहिए तो भक्ति मार्ग पे चलो, भक्ति को अपनाओ। क्यों? कौन कह रहा है? अच्छा, सही कह रहे हैं कि नहीं? है जी? प्रत्यक्ष करके दिखाया भी तो। बोले ज्ञानवान से मजा नहीं है, करत कष्ट बहु पावई कोई, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुख खान, सभी सुखों को देने वाली है। लेकिन भाई भक्ति मिलती कैसे है? अब सवाल ये भी तो है कि भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम सभी मनुष्य चलकर यहाँ भी सुख और वहां भी सुख, दोनों जगह सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति मिलेगी कैसे? है जी? बहुत अच्छी बात। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति ही ऐसी है जो यहाँ भी सुख देती है और यहाँ के बाद हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख। लेकिन भक्ति मिलेगी कैसे? राम जी कहते हैं बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, परंतु सत्संग के बगैर भक्ति, चाहे जितनी किताब पढ़ते रहो, चाहे जितना पूजा पाठ करते रहो, भक्ति बगैर सत्संग के मिलने वाली। सत्संग का मतलब हुआ जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं उनका संग। सत्संग का क्या मतलब हुआ? जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं उनका संग। अब भक्ति यहाँ भी सुख देती है, वहां भी सुख देती है, पर मिलेगी कैसे? सत्संग से। अच्छा, तो क्या सत्संग हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? सवाल ये भी हो गया।
संत, कोई संत मिलेगा तो सत्संग मिलेगा, कोई संत मिलेगा तो सत्संग मिलेगा। तो संत कैसे मिलते हैं? अब क्रम देखते हो याद से। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। क्योंकि सत्संग से संसार का अंत हो जाता है। संसार का अंत होने का मतलब उसे मोक्ष मिल जाता है। ये पंडित जी को बुला दो। सत्संग का मतलब है नहीं। तो अब भक्ति कैसे मिलेगी जी? समझ में आया? कैसे मिलेगी? सत्संग से। सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुंज, जब तक पुण्यों का समूह हमारे साथ नहीं होगा या हमारे द्वारा नहीं होगा या उदय नहीं होगा, तब तक संत मिलने को। तो अब सवाल यह है, ठीक है, भक्ति सत्संग के बगैर नहीं मिलती, सत्संग संत के बगैर नहीं मिलता, और संत पूर्ण के बगैर नहीं मिलते। तो सवाल यह है कि पूर्ण क्या है? सवाल यह है कि पूर्ण किसे कहते हैं और पूर्ण क्या है? बहुत सुंदर भाव है जो राम जी स्वयं जीव के कल्याणार्थ कृपा करते हैं। क्रमशः हम लोग सुनते रहेंगे, ये क्रम याद रखने योग्य है। एक एक बात, क्योंकि राम जी ने तो पहले ही कह दिया है कि सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहु। हृदय से मजबूती के साथ मेरे वचनों को गहु पकड़ लो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के।